मैं डॉक्टर प्रभास गोराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 CC पेपर 6 के नदी के द्वीप की व्याख्या करेंगे। इसमें पिछले वीडियो में 2 व्याख्या कर चुके हैं और आगे आज एक व्याख्या करेंगे। तो नदी का द्वीप क्या है? या नदी जो है, नदी माँ का प्रतीक है और द्वीप पुत्र का प्रतीक है। यानी नदी जो है समाज समष्टि का प्रतीक है और द्वीप जो है व्यष्टि यानी व्यक्ति का प्रतीक है। तो आइए हम लोग आज जानते हैं कि द्वीप का क्या सोचना है, कहना है। किंतु हम द्वीप है, हम धारा नहीं है, स्त्री समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप है सप्तश्रेणी के, किंतु हम बहते नहीं है, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। और क्या मैं चूर्ण बनकर कभी क्या धार बन सकते? रेत बनकर हम शरीर को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। तो द्वीप का कहना है कि मुझे जो द्वीप के रूप में स्थान मिला है ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम धारा नहीं है। धारा का काम है कि नदी के साथ बहना। तो धारा अगर बहेगा तो वह कुछ अस्तित्व में नहीं रह पाएगा, वह रेत बन जाएगा और क्या करेगा, मिट्टी बन करके, धूल बन करके नदी के परत नीचे जम जाएगा और नदी के पानी को गंदा करेगा। इसलिए हम रेत नहीं बनना चाहते हैं, धारा नहीं बनना चाहते। मुझे स्त्री समर्पण इसी में है, यानी जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, बड़ा किया है, पालन पोषण किया है, आज मुझे द्वीप का अस्तित्व ही अच्छा मिला है। फिर आगे बता रहा है कि किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा। और मेरा जो समर्पण स्थिर है, यानी अपना व्यक्तित्व को बचाए हुए आगे भी रखना है। और धारा का समर्पण क्या है कि नदी के प्रति पूर्ण समर्पण है। पूर्ण समर्पण मतलब धारा बन गया तो धारा का कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। और उसके बाद क्या है कि हम बहते नहीं है, क्योंकि बहना रेत होना। धारा क्या कहता है कि धारा तो बह जाता है, हम तो बह जाते हैं, हम तो पूर्ण समर्पित कर देते हैं समाज के प्रति, अपना व्यक्तित्व को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन द्वीप जो है उनका समर्पण जो होता है, अपने को बचाए हुए, अस्तित्व को बचाए हुए समर्पण की भावना है, जो कि उनका अपना अस्तित्व बन के रह जाता है और समर्पण की भावना भी दिखाई पड़ता है। तो अज्ञ का भी कहना है कि मुझे अपना अस्तित्व को बचाए रखकर समाज के प्रति सहानुभूति और सहयोग करना चाहिए। फिर आगे क्या कहते हैं कि हम अगर बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। द्वीप का कहना है कि हम बह जाएंगे पानी के साथ, धारा के साथ, तो मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं रहेगा, पैर उखड़ेंगे, मेरा अस्तित्व एकदम उखड़ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, ढहेंगे, पानी के साथ ढह जाएंगे, बह जाएंगे और कहीं का नहीं रहेंगे। और क्या हो जाएंगे कि हम धार बन जाएंगे और नदी के साथ बहते जाएंगे तो कहीं रेत बन के नीचे बैठ जाएंगे और हमेशा हम जीवन को गंदा बनाएंगे, नदी को गंदा बनाएंगे, समाज को गंदा बनाएंगे। तो समाज के प्रति हमें अपने जीवन को बनाए रखना है और समर्पण करना है। पूर्णतः नहीं, बल्कि अपने को बचाए रखकर। जिस तरह धारा का पूर्ण समर्पण है, वैसे पूर्ण समर्पण नहीं चाहिए। और अगर धारा में बन भी जाऊं तो क्या नदी के साथ रह पाऊंगा? नहीं, मेरा अस्तित्व एकदम नहीं रहेगा, मिट जाएगा। और रेत अगर बन भी जाए तो क्या हम नदी को साफ रख पाएंगे, पानी को? नहीं, बल्कि गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी बनाएंगे, यानी हम मिट जाएंगे, मिल जाएंगे तो पीने लायक नदी नहीं रहेगा। कहने की उद्देश्य से समाज में अगर हम अपने अस्तित्व को मिटा देंगे तो कोई भी समाज में मुझे स्थान नहीं देंगे। समाज का जो लोग हैं कोई भी मुझे महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे। इसीलिए अपने को बचाए रखकर ही हमें जीवन को समर्पण करना है। यही समाज के प्रति हमें समर्पण भावना है। और
यानी यहाँ जो बताया गया है कि दीप का कहना है कि मुझे समाज के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं बल्कि अपना अस्तित्व को बचाए रखकर समर्पण करना है। समाज से ही मुझे संस्कार मिला है, समाज से ही मुझे जीवन मिला है, समाज से ही मुझे लालन पालन सब कुछ हुआ है। इसलिए समाज ही एक ऐसा आधार है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और नदी जो कि माँ है उनको भी छोड़ नहीं सकते, जिनका अस्तित्व आज मुझे मिला है। तो इसमें क्या है कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि नदी को माँ और दीप को पुत्र, यानी जहाँ भी मनुष्य के साथ प्रकृति का तुलना किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ क्या है, दीप व्यष्टि का प्रतीक है और नदी समष्टि का प्रतीक है। यहाँ माँ पुत्र पिता के बारे में बताया गया जो प्रतीकात्मक शैली में प्रयोग किया गया है। यानी यहाँ मानव की संवेदनाओं को नदी और दीप और भूखंड के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह हमें समाज से संस्कार मिलता है उससे, यानी जिस तरह माँ पिता से मिलाती है वैसे ही हमें समाज से ही संस्कार की प्राप्ति होती है। यानी व्यक्ति से मिलकर के समाज बना है और समाज से मिलकर के हमें सब कुछ संस्कार मिला है, अपने पूर्वज का ये देन है। इसीलिए हमें चाहिए कि जीवन को अपना सदुपयोग करना है और समाज को भी बनाए रखना है, अपने अस्तित्व को भी बनाए रखना है। कवि का कहने का यही उद्देश्य है। तो व्याख्या बनाने का आसान नियम है, सबसे पहले संदर्भ देना है, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। संदर्भ में क्या देना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित नदी के दीप कविता से लिया गया है, जो हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है, जिसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। और प्रसंग में देना है कि जब नदी के प्रति पूर्ण समर्पित है और किस तरह इसमें बताया गया है, कामना है दीप का, मुझे क्या रहना पसंद है उसको देना है। फिर व्याख्या डिटेल से जो बताया उसको लिखना है और उसके बाद विशेष में देना है। ये नदी माँ का प्रतीक है, दीप पुत्र का प्रतीक है, इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये समष्टि व्यष्टि का प्रतीक है, यानी समष्टि समाज का प्रतीक है और व्यष्टि नदी का प्रतीक है। तो इस तरह बनाना है। धन्यवाद।